परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार पिछले हफ्ते संभाला। मेरी नाइट ड्यूटी थी कोरोना वार्ड में। परमेश्वर ने मुझे संभाला नाइट ड्यूटी में पूरा हफ्ते भर, बहुत अच्छे से पता नहीं चला। और ईश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। हम लोग जितने भी स्टाफ थे वहाँ पे इकट्ठे 3-4 स्टाफों की ड्यूटी थी उस नाइट ड्यूटी में। वो परमेश्वर ने स्वस्थ रखा, सुरक्षित रखा उस ड्यूटी में। अभी बहुत सारे पेशेंट्स भी कम हो गए हैं सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा। पहले 200-250 रहते थे उस वार्ड में, लेकिन ईश्वर का मैं लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ जो हमारी ड्यूटी की टर्न आई नाइट की कोरोना वार्ड में। तो परमेश्वर ने ऐसा किया, पहले 20 थे, उसके बाद 15 हो गए, फिर 12 पेशेंट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को बहुत अच्छा बैठने का भी, रेस्ट करने का भी, पेशेंट के साथ भी बातचीत करने का भी मौका मिला। उसके लिए ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और छोटे से एक वचन को मैं पढ़ूंगी, भजन संहिता उसका 47, भजन संहिता 47 1 और 2 पद पढ़ूंगी मैं। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। सचमुच में कितना अच्छा वचन है ये। क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। उस परमेश्वर के सिवाय हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। परमेश्वर हम चाहे दुख में हो या सुख में हो हमारी सहायता और मदद करता है। इंसान हमें कोई भी छोड़ दे, हमारे रिश्तेदार छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमें ना कभी छोड़ने वाला और ना कभी त्यागने वाला पिता है। उसके लिए हम ईश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। एक छोटे से कोरस को गा करके परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करूँगी। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। संभालती है वैसे
से यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर में गाते थे घर पे अपने, जब छोटे छोटे थे तो हम लोग इस गीत को गाते थे। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद इस गीत के द्वारा बहुत आशीष मिलती थी। मैं मम्मी से हमेशा बोलती थी, मम्मी ये गीत से बहुत आशीष मिलती है। हम लोग इस गीत को जरूर गाते थे। ईश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पूरे लॉकडाउन भर देखो सबका काम बंद रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने मेरा काम बराबर किया। वो जो आज समझ लो इतनी खुशी है कि जो लड़के हमारा बीएससी नर्सिंग कर रहा था उसका सब फाइनल हो गया और ट्रांसफ़र भी हो गया उधर का एमपी का यूपी में। लेकिन परमेश्वर सबकी सुनता है, छोटी दुआ हो या बड़ी हो सबकी सुनता है। मेरा काम बहुत अच्छा किया, सबका करने वाला है परमेश्वर। धीरे धीरे सबको करता है। जो दिन नियुक्त होता है वही दिन होता है। अपन के घबराने से कुछ नहीं होता है। प्रेज़ लॉर्ड। कि सच में परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है और हमसे बहुत प्यार करता है। एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सन 2010 में जब मैं दिल्ली में एक फैमिली में अपनी फैमिली में था और वो मेरी मौसी थी, और जब मैं उनके यहाँ रह के परमेश्वर की सेवा कर रहा था और काम भी कर रहा था साथ में, तो एक दिन रात में मेरे मौसा ने मेरी मौसी को मारा। मारने के बाद उन्होंने बहुत गंदे लफ्ज़ को मेरे लिए इस्तेमाल किया। पूरी रात मैं रोता रहा, इतना रोया मैं। मेरी मौसी मुझे देख रही थी कि मैं बेड से नीचे से बेड पे रोता रहा और मैं सोच रहा था कि कब सुबह हो और मैं कब यहाँ से जाऊँ। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि मैं बहुत बेचैन था उस रात में। और जब मैंने बाइबल को उठाया और बाइबल को पढ़ा, परमेश्वर ने मुझे ये अध्याय दिया, भजन संहिता 15 अध्याय। और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो सच में इस वचन को पढ़ के मुझे परमेश्वर ने बहुत शांति दी, बहुत आनंद दिया। और आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना के दौरान में भी परमेश्वर ने इस पद को मेरे दिल में रखा। और जब मैंने इस पद को खोला है तो उसके ऊपर वाली हेडिंग में लिखा है सियोन के निवासी। हम लोग, हमारा देश है सियोन देश, हम लोग जाएंगे वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे परदेसी हैं और हमें यहाँ पे छोड़ के जाना है। सो जब मैंने इस हेडिंग को पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया आज सुबह। और मैंने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा, 15 अध्याय को। और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है कि हम उसे मानें। जब हम उसे मानेंगे तो सच में परमेश्वर हमें आशीष देगा, और ऐसी आशीष देगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और मैं धन्यवाद देता हूँ, उस दिन परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा बहुत आनंदित किया। माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो माफ़ करना सिखाता है, क्योंकि उसका प्रेम ही इतना अद्भुत है। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे ये परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी ना डगमगाएगा। खुदा ने उस दिन मुझे ये वचन दिया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया और मैंने धीमे धीमे करके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखा। कई बार गलतियां हुई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदा ने मुझे सिखाया, खुदा ने मुझसे बात करी, अपने सेवकों के द्वारा बात करी, लोगों के द्वारा बात करी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी बातों को परमेश्वर ने मुझे मानना सिखाया। क्योंकि हम ऐसे हैं कि हम जल्दी मानते नहीं हैं किसी की बात, मगर हमारा खुदा इतना अच्छा खुदा है कि उसने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिखूंगा और तुम उनके अनुसार चलोगे। हमें चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। हम स्वयं से नहीं चल सकते। अगर हम स्वयं से चलेंगे, अपनी समझ का सहारा लेंगे,
फेल हो जाएंगे, मगर मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ जो खुदा के वचन के अनुसार चलेगा वो कभी फेल नहीं हो सकता, वो कभी फेल नहीं हो सकता, वो हमेशा जय पाएगा और परमेश्वर उसे हमेशा जय देगा। और खुदा ने मुझे जय दिया बहुत सारे क्षेत्रों में। जब मेरा दिल टूटा, जब लोगों ने मुझे गिराया, तब परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा मुझे उठाया। और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बार बार अपने वचन को भेज के हमें चंगा करता है और जिस गड्ढे में हम पड़े हुए हैं उससे हमें बाहर निकाल लेता है। सो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की महिमा में गीत को गाना चाहता हूँ। मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू, मेरी आंखों में मेरी सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू। आप भी गा सकते हैं मेरे साथ। मेरी आंखों में मेरी सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू, मेरी आंखों में मेरी सांसों में मेरे होठों पे मेरी बातों में इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, पास बैठो ना मेरे जरा, मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा, अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ तेरे मेरे दरमियाँ, सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम तुझे छोड़ कहाँ तू है तो मैं हूँ यहाँ, तुझे छोड़ कर जाऊँ कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ, तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे दिल तेरा ही सदा, हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह हर शाम गाएंगे
के पास में बैठते हैं तो सच में खुदा हमें शांति देता है और वो चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें। जब जब मेरा दिल लोगों ने तोड़ा, मैं उसकी उपस्थिति में बैठा, परमेश्वर ने मुझे डबल आनंद से भरा और मैं धन्यवाद देता हूँ, वो आपको देने जा रहा है डबल आनंद। प्रभु आपको आशीष